गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में कैसे प्राप्त करोगे, ये आपकी रिएक्शन 5 नंबर की आपसे बोर्ड में पूछी जाती है कि आप इस प्रोडक्ट को या उत्पाद को किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो उसमें से आपको केवल 10 रिएक्शनें तैयार करना है, और वो 10 रिएक्शन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो कैसे प्राप्त करोगे का जो भी क्वेश्चन आपके वहाँ आएगा वो इन 10 में से, इन्हीं में से कोई ना कोई रिएक्शनें आपसे पूछी जाएंगी। ये सभी महत्वपूर्ण रिएक्शनें हैं, ये वो रिएक्शनें आपको कराई जा रही हैं जो हर साल बोर्ड में पूछी जाती है। जैसे पहला बोला जा रहा है बेटा, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए, ये है बेंजीन आपका, यहाँ समझिएगा बेटा, ये है बेंजीन, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। अब इससे हमको प्राप्त करना है बेंजोइक अम्ल को। किसको प्राप्त करना है बेटा? बेंजोइक अम्ल को। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दीजिए बेटा आप लोग मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा दीजिए बेटा? मेथिल क्लोराइड के साथ, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए मेथिल क्लोराइड के साथ। मेथिल क्लोराइड के साथ अब देखिए क्या होगा बेटा, जब आप यहाँ से रिएक्शन करेंगे बेंजीन की यहाँ से एक एच रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? एक एच रिमूव हो जाएगा। ये लीजिए भैया, आपका यहाँ से एक एच रिमूव होगा तो इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे जोड़ दीजिए CH3, और उस एच को ये Cl लेकर के किनारे निकल जाएगा, Cl। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टालुइन। क्या बोलते हैं बेटा? टालुइन बोलते हैं। अब टालुइन बन गई बेटा, तो अब इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए। इसका क्या करा दीजिए बेटा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए इसमें डाल दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट को। किसको डाल दीजिए बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट को, KMnO4 को। अब ये ऑक्सीकरण कराएगा, ये बेटा क्या कराएगा बेटा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का ये चिन्ह हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो ये CH3 ग्रुप है इसको बदल दीजिए आप लोग। CH3 ग्रुप को आप बदल दीजिए COOH में। CH3 वाले ग्रुप को इसमें बदल दीजिए बेटा। कभी भी आप ऑक्सीकरण कराएं तो अगर कहीं पे CH3 लिखा है, क्या लिखा है बेटा? CH3, और ऑक्सीकरण करा रहे हैं KMnO4 के साथ, तो उसको लिख देंगे COOH। क्या लिख देंगे बेटा? COOH। ध्यान देखिए, ये बेंजीन अपनी जगह, ठीक है बेटा, ये बोला हो गया। अब ये CH3 जो है ऑक्सीकरण के बाद क्या लिखा जाएगा? COOH, और इसी का नाम होता है बेटा बेंजोइक एसिड। इसी का क्या नाम होता है बेटा? बेंजोइक एसिड। इसी को हम लोग नाम देते हैं बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से आपको अगर बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है तो आप कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराया जाएगा। सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कराया जाएगा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो वहां से हमको टालुइन बनेगा। वहां से हमको क्या प्राप्त होगा बेटा? टालुइन प्राप्त होगा। अब उस टालुइन का आपको पुनः क्या करना है? ऑक्सीकरण करा देना है, जिससे आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन बोला जा रहा है बेटा, नाइट्रोजन से अमोनिया प्राप्त करना है। अब नाइट्रोजन से अगर अमोनिया प्राप्त करना है तो देखिए इसमें क्या है, नाइट्रोजन की रिएक्शन करा दीजिए 3H2 के साथ। किसके साथ बेटा? 3H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मॉलिब्डेनम। ठीक। तो जब आप कराते हैं तो यहाँ से 2 मोल ऑफ अमोनिया प्राप्त हो जाता है। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? 2 मोल ऑफ अमोनिया प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन की रिएक्शन जब भी आप हाइड्रोजन से कराएंगे, किससे कराएंगे बेटा? हाइड्रोजन से, तो वहां से आपको अमोनिया मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा? अमोनिया मिल जाएगी। तो इसमें कोई ये तो बहुत ज्यादा टपिश नहीं थी, ये याद रखना। ये 2 रिएक्शन हो गई। चलते हैं बेटा थर्ड रिएक्शन में, कि थर्ड आपके क्या? बेंजीन से आपको बनाना है बेटा एसिटोफिनॉन को बनाना है। किसको बनाना है बेटा? एसिटोफिनॉन को। तो देखिए, ये होती है बेटा बेंजीन। ये हो गई बेटा आपकी क्या? बेंजीन। ये हो गई हमारी बेंजीन। और बेंजीन से हमको बनाना क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। एसिटोफिनॉन बनाना है। तो एसिटोफिनॉन का सूत्र होता है ये COCH3। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा एसिटोफिनॉन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिटोफिनॉन बोलते हैं। एसिटोफिनॉन बनाना है तो आप कुछ नहीं, इसकी रिएक्शन
करा दीजिए बेटा, इससे क्या करा दीजिए, एसिटिक क्लोराइड के साथ करा दीजिए। किसके साथ करा दीजिए बेटा, एसिटिक क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल या शुष्क एल्युमिनियम क्लोराइड, शुष्क एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं एस्टिल क्लोराइड। और ये तो आपकी बेंजीन है ही है। तो जब भी आपको बेंजीन से एसिटोफिनॉन बनाना हो तो इसकी रिएक्शन हमेशा एसिटिल क्लोराइड के साथ कराइए। किसके साथ कराइए बेटा, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराइए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेंजीन से एनिलीन बनाना है। बेंजीन से क्या बनाना है बेटा, एनिलीन को बनाना है। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, ये हो गई आपकी बेंजीन। क्या हो गई बेटा, बेंजीन। बेंजीन से बनाना क्या है बेटा, एनिलीन। एनिलीन होता है NH2। अब इसको बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा। ये है आपकी बेंजीन और ये है आपका बेटा एनिलीन। अब बेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन करा दीजिए, बेंजीन का नाइट्रीकरण करा दीजिए। क्या करा दीजिए बेटा, नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण कराने के लिए क्या क्या होता है बेटा हमारे पास, नाइट्रीकरण के लिए हम यूज करते हैं सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 को यूज करते हैं। अब हमको ये पता है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कहीं पे भी अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इस मिक्सचर का मतलब होता है कि उस रिएक्शन में आपको NO2 को जोड़ना है। याद रखिएगा, कहीं पे भी रिएक्शन आप करा रहे हो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ, तो आपको वहां पे NO2 को ऐड करना होगा। वहां पे किसको ऐड करना होगा बेटा, NO2 को ऐड करना होगा। तब देखिए इसका मतलब है NO2 को ऐड करना है, तो ये लीजिए भैया, पहले यहाँ पे NO2 को ऐड कर दिया। ये ऐड हो गया बेटा NO2। अब NO2 ऐड हो गया। अब हमको NO2 की जगह लिखना NH2, यानी कि ऑक्सीजन हटाना है। और ऑक्सीजन हटाने के लिए हमेशा आप लोग रिडक्शन कराएंगे बेटा। क्या कराएंगे बेटा, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हम लोग करा देंगे SnHCl के साथ, SnHCl के साथ। और इस बात को याद रखना बेटा कि जो SnHCl होता है ये 6 हाइड्रोजन को रिमूव करता है। कितने हाइड्रोजन बेटा, 6। अब वो जो 6 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, ध्यान समझिएगा बेटा, उन 6 में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को लेकर के बना देंगे जल। तो 2 मोल ऑफ जल बन गया, प्लस 2 मोल जल बन गया। अब बचा क्या, 2 H बचे और N के पास से 2 ऑक्सीजन चले गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2। और ये आपकी एनिलीन प्राप्त हो गई। इसको बेटा आप लोग नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। और ये आपका एनिलीन। तो अगर आपको बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो सबसे पहले उसका नाइट्रीकरण करा देंगे और इसके बाद उसका अपचयन करा देंगे। तो इस तरह से आपको एनिलीन प्राप्त हो गई। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल को बनाना है। मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल को बनाना है। ध्यान समझिएगा, मेथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा, CH3OH। एसिटिक अम्ल क्या होता है बेटा, CH3POOH। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, कार्बन गिनिए। तो पहले कार्बन 1 है और जो उत्पाद बन रहा है उसमें कार्बन 2 है। उसमें कार्बन कितने हैं, 2, मतलब कार्बन को बढ़ाना है। जब भी किसी रिएक्शन में कार्बन को बढ़ाना हो तो सबसे पहले आप एल्किल हाइलाइड को बनाएंगे। सबसे पहले उस चीज को किसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, एल्किल हाइलाइड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला रूल यही है कि जो भी, अगर आपको किसी रिएक्शन में एक कार्बन को बढ़ाना हो, क्या बढ़ाना हो बेटा, एक कार्बन, तो जो भी दिया हो उसको सबसे पहले एल्किल हाइलाइड में आप बदल लेंगे और इसके बाद उसकी रिएक्शन करा देंगे एल्कोहलिक के CN के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, उसकी रिएक्शन करा देंगे KCN के साथ। किसके साथ करा देंगे, KCN के।
तो यहाँ से बन जाएगा एल्किल साइनाइड, यहाँ से एल्किल साइनाइड। बस इतना आपको काम करना होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया है मेथिल एल्कोहल, कार्बन बढ़ाना है, हैलाइड बनाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग मेथिल एल्कोहल को लेंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो यहाँ से ये रिएक्शन में कई बार बता चुका हूँ, कोई भी एक्स लगा ग्रुप अगर एल्कोहल से रिएक्शन कर रहा हो तो वहां से OH की जगह एक्स जोड़ देना है। OH की जगह क्या जोड़ देना है बेटा, यक्स जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3Cl। और मैंने अब यहाँ से क्या क्या बनेगा बेटा, साथ में बनेगा HCl और POCl3। HCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा बेटा, POCl3 बन जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी आप किसी भी जगह पे रिएक्शन अगर PCl5 से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा, PCl5 से, तो कुछ बने या ना बने, लेकिन HCl और POCl3 ये दो उत्पाद 100% वहां पे बनना है। इस बात को आप लर्न रखिएगा। PCl5 से कहीं पे भी अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो कुछ बने या ना बने, लेकिन HCl और POCl3 जरूर बनेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते बेटा आगे। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। अब इसके नाम लिख देता हूं मैं आपको पहले। ये तो हो गया मेथिल एल्कोहल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये बन गया आपका मेथिल क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हो गया फास्फोरिल क्लोराइड। अब देखिए यहां तक हो गया। अब आपको एल्किल हैलाइड मिल गया है। अब इसकी रिएक्शन सीधे करा दीजिए आप KCN के साथ। जो आपका मेथिल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए बेटा, KCN के साथ। KCN के साथ आप करा दीजिए। तो अब देखिए राजकुमारी कर लो, राजकुमार कलुआ, कलुआ और कल्लो किनारे निकल आएंगे बेटा। ये बन गया KCl। क्या बन गया बेटा, KCl। अब बचा क्या, यहाँ CH3 बचा क्योंकि राजकुमारी कल्लो चली गई है, और यहाँ से राजकुमार कल्लू चला गया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CN, और दोनों जुड़ जाएंगे। और इसका नाम होता है बेटा मेथिल साइनाइड। क्या नाम होता है बेटा, मेथिल साइनाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगली चीज क्या है कि अगर आपको CN को किसमें बदलना है बेटा, COOH में बदलना है। CN को किसमें बदलना है, COOH में। तो आप हमेशा रिएक्शन इसकी वाटर से करा दीजिए, 2 मोल ऑफ वाटर से करा दीजिए। किससे करा दीजिए बेटा, 2 मोल ऑफ वाटर से करा दीजिए। तो CN जो है COOH में बदल जाता है। आप देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसकी रिएक्शन करा देंगे 2 मोल ऑफ वाटर के साथ। 2 मोल वाटर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, CH3 अपनी जगह, CN की जगह लग जाएगा COOH, ये लग जाएगा। और साथ में बन जाएगा बेटा NH3। साथ में क्या बन जाएगा बेटा, NH3। साथ में बनेगा NH3 और इसका नाम होता है एस्टिक एसिड। तो इस तरह से आपका एस्टिक एसिड बन गया। ये आपका अगला कैसे प्राप्त करूंगा था, मेथिल एल्कोहल से एस्टिक अम्ल बनाना। हमेशा याद रखिए कभी भी अगर आपको कार्बन को इंक्रीज करना हो, किसको इंक्रीज करना हो बेटा, कार्बन, तो सबसे पहले आप एल्किल हैलाइड बनाइए और उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दीजिए पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक, ये आपका मेन हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में। अगला क्या बोल रहा है, अगला कह रहा है आपसे बेटा एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है। एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं कि एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनेगा। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये होता है हमारे पास एसीटोन। अब इससे हमें क्लोरीटोन बनाना है तो इसकी रिएक्शन क्लोरोफार्म से करा दीजिए। CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय माध्यम में क्लोरोफार्म से इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से बनता है बेटा CH3 COH PCl3। इसको हम लोग क्लोरीटोन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरीटोन बोलते हैं। तो इट इज द क्लोरीटोन, और ये आपका हो गया बेटा क्लोरोफार्म।
ये हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। अब बोला जा रहा है बेटा एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? एथिलीन। तो देखिए एथिल एल्कोहल क्या होता है इसको ध्यान समझिएगा बेटा। एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल से बनाना क्या है बेटा? एथिलीन को बनाना है। किसको बनाना है बेटा? एथिलीन। एथिलीन क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये है आपका एथिल एल्कोहल और ये है आपका बेटा एथिलीन। ठीक बेटा। तो जब भी आपको एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना हो तो इसको कुछ नहीं करना है, C2H5OH एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण करा देना है। क्या करा देना है बेटा? निर्जलीकरण इन द प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने बेटा? 170 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ से क्या होगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं एथिलीन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एथिलीन बोलते हैं, इसे एथिलीन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अगला बोला जा रहा है बेटा बेंजीन से फिनॉल को बनाइए। बेंजीन से किसको बनाइए बेटा? फिनॉल को। तो बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा इसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो ये तो हो गई हमारी बेंजीन। अब इससे हमको बनाना है फिनॉल। ये होता है फिनॉल। तो बेंजीन से जब भी आपको फिनॉल बनाना हो सबसे पहले इसको क्लोरोबेंजीन में बदल लो। किसमें बदल लो? क्लोरोबेंजीन। Cl2 से रिएक्शन करा दो आयरन की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब इसका क्षार से रिएक्शन करा दो, किसी भी क्षार से। मान लीजिए NaOH के साथ कराया। NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो Cl है ये रिमूव हो जाएगा। जो Cl है वो हट के वहां पे OH लग जाएगा और Cl H NaCl के रूप में अलग हो जाएगा। NaCl और साथ में OH। यहाँ वाला Cl इस OH के द्वारा हट जाएगा और ये Cl जो है Na के साथ निकल जाएगा। तो NaCl और OH, तो इसका नाम होता है बेटा फिनॉल। इट इज द फिनॉल। तो इस तरह से आपका फिनॉल यहाँ से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अगली रिएक्शन बोल रहा है एसिटामाइड से मेथिल एमीन। एसिटामाइड से आपको मेथिल एमीन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए एसिटामाइड की अगर मैं बात करूं तो एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड ONH2। इसको हम लोग बेटा एसिटामाइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसिटामाइड बोलते हैं। इसको हम लोग एसिटामाइड बोलते हैं। अब इससे हमको बनाना है मेथिल एमीन को। किसको बनाना है बेटा? मेथिल एमीन को, NH2। इससे हमको बनाना है मेथिल एमीन को। तो कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको एसिटेनामाइड से क्या बनाना हो बेटा? मेथिल एमीन बनाना हो। एसिटामाइड से मेथिल एमीन, तो इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। इसको गर्म कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए बेटा? गर्म कर दीजिए। ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको क्या कर दीजिए बेटा? गर्म कर दीजिए। तो वहां से आपका मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। वहां से क्या हो जाएगा बेटा? मेथिल एमीन आपका प्राप्त हो जाएगा। मेथिल एमीन जो है वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको पूरी रिएक्शन देखना है तो उसको भी आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया बेटा एसिटेनामाइड। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन और 4KOH के साथ। तो यहाँ से बन जाएगा CH3NH2 K2CO3 साथ में 2 KBr और 2 मोल ऑफ वाटर। इतना चीज यहाँ से बनेगा। तो इसका नाम होता है मेथिल एमीन। तो कभी भी एसिटेनामाइड से आपको मेथिल एमीन बनाना तो उसकी रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ करा दीजिए। चलते हैं आज की क्लास की लास्ट रिएक्शन में बेटा।
जो कि कह रहा है फिनॉल से एनिलीन को बनाना है। किससे बेटा? फिनॉल से एनिलीन को बनाना है। कि फिनॉल से एनिलीन कैसे बनेगा, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये हो गया फिनॉल और इससे हमको बनाना है एनिलीन को, NH2। फिनॉल से एनिलीन को बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा कि फिनॉल से एनिलीन को कैसे बनाया जाएगा। ये हो गया फिनॉल, इसकी रिएक्शन करा दीजिए अमोनिया के साथ। इसके साथ बेटा अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब ध्यान समझिएगा बेटा, अब क्या होगा, अमोनिया कैसे टूटता है, अमोनिया टूटेगा NH2 और H में, अमोनिया टूट जाएगा NH2 और H में। अब H जो है इस OH को लेके निकल जाएगा, तो हो गया H2O, यहाँ पर बॉन्ड खाली हो गया। अब यहाँ बचा क्या बेटा, NH2, और वो NH2 यहाँ पे जा करके ऐड हो जाएगा। ये आपका फिनॉल से एनिलीन बन गई। फिनॉल से क्या बन गई बेटा, एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन बन गई। ये आज की क्लास की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शनें थी। अगर आप इन 10 रिएक्शनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, बोर्ड में ऐसी कोई भी कैसे प्राप्त करो का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आ ना रहा हो। इन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।